उधर देखो देखो। गोल्डी में और हमारे साथ एक ऐसे बेटियां हैं जो कि नीट में काफी सारे रैंक्स लाई है और हमारे साथ में अभी उपस्थित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी अदिति है। अच्छा। और मेरा घर लखीसराय है और मेरा नानी घर गुगुल्डी है। नानी घर गुगुल्डी है। अच्छा, कितना मार्क्स आया नीट में? 720 में 643। 43। अच्छा, कैसा रहा पढ़ाई? बचपन से ही कैसा पढ़ाई रहा? बचपन से ही मतलब अच्छा ही पढ़ाई रहा, मतलब सीरियस थे पढ़ाई को लेके कि आगे चल के डॉक्टर बनना है। मन में ही सपना था बचपन से ही कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो थोड़ा लगन से ही पढ़ते थे। अच्छा, लगन से पढ़ते थे। हाँ। अच्छा, तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं गांव देहात के, तो उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? यही कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। अच्छा। और कोई भी चीज़ का तैयारी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए लगन से मेहनत करें। लगन से मेहनत करें, है ना? हाँ। अच्छा, कौन सा प्लेटफॉर्म में से आप पढ़ाई करती थी? कहाँ से पढ़ाई करती थी? अभ्यनंद सुपर 30 पटना। पटना में। हाँ। अब पटना आपके साथ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई इस बार कर गए हैं? मेरे साथ 5 स्टूडेंट्स और हैं। अच्छा। जो क्वालिफाई किए हैं वहाँ से। अच्छा, वहाँ से क्वालिफाई किए हैं। आगे कैसा प्रोसेस रहेगा? आगे ही MBBS की पढ़ाई करने के बाद मतलब अच्छा डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनना है ना? तो अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बस MBBS करके छोड़ देना है, आगे बहुत सारा डिग्रीज लेना है और ऐसा कुछ करना है कि मतलब किसी सड़क या किसी चौराहे पे मेरा नाम हो। अच्छा। मेरे मम्मी पापा का नाम हो, मतलब मेरे घर का नाम हो। अच्छा। सबका नाम हो। देखिए, एक और हम आपसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गरीब परिवार होते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो डॉक्टर लोग देखते नहीं, तो आप कैसे बनेंगे? तो वैसा डॉक्टर तो फालतू ही होता है जो नहीं देखता है। जो गरीब से घर से लोग जाएंगे उनको क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? मतलब हाँ, मतलब हर डॉक्टर्स को, मतलब डॉक्टर्स का अच्छा कमाई होता है प्राइवेट। अच्छा। में अगर देखें तो उन लोग को चाहिए कि सप्ताह में कम से कम एक दिन हम गरीबों को दें। अच्छा, हर दिन वो अच्छे से कमाई करें और एक दिन वो फ्री का सर्विस करें। अच्छा। फ्री सेवा करें। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ही इन्होंने बोली है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा करेगी, क्योंकि गाँव देहात की बेटी, इनको पता है कि गाँव से लोग कितने कष्ट से होते हैं। बाकी और क्या कहेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव देहात के स्टूडेंट जो अभी बेटियां तैयारी कर, उनको आप क्या कहिएगा? मतलब अगर गांव की लड़कियां रहें या शहर की, कहीं की भी रहें। अच्छा। मतलब उससे मतलब नहीं है, अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 घंटा? हाँ, 6 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, एक दिन में। क्लास में टेस्ट वगैरह में कैसा रैंक आता था? टेस्ट वगैरह में गर्ल्स में तो हमेशा टॉप पे ही रहते थे। अच्छा। ऐसे गर्ल्स बॉयज मिला के कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, ऐसा। अच्छा, कभी थर्ड कभी फोर्थ, है हाँ ना? अच्छा, और आपका पर्सनल घर कहाँ हुआ? मेरा पर्सनल घर लखीसराय विद्यापीठ चौक। अच्छा, परिवार के कैसा रहा? मतलब परिवार के सारा सपोर्ट कैसा रहा? काफी सारे तकलीफ भी होंगे कि पैसे नहीं दे पाते, बहुत सारे गार्जियन है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फी नहीं दे पाते हैं, तो आपका परिवार कैसा रहा? मेरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव था। अच्छा। दादी घर, नानी घर, दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हमको पढ़ने के लिए। सब बोलते थे कि जहाँ तक पढ़ना चाहती है हम लोग सब मिलके हेल्प करेंगे। अच्छा। तो कभी भी कोई रुकावट नहीं आई पढ़ाई में। एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इनसे जमुई के हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप आखिरी में क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अच्छा। मतलब किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अच्छा। मतलब बिना हार्ड वर्क के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर कम से कम आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्टार्टिंग से आप 6 घंटा, धीरे धीरे जाते जाते आप 10 घंटा पढ़िए। जितना आपके पास टाइम है आप उतना टाइम यूटिलाइज कीजिए। अच्छा। फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, दोस्त इधर उधर, मतलब वरना फिर लास्ट में जाके पछताना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी लड़कियां होती है शहर के कि एक मोबाइल ले ली, इंस्टा पर रील बनाने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए कि एक बेटी ने कहीं न कहीं नाम रोशन किया है, समाज के नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा के नाम रोशन किया है, और खुद के किस तरह खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। मेरे मतलब नानी घर में तो जैसे सब कोई बहुत खुश थे। मेरे नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, मम्मी पापा, सब के आंखों से मतलब खुशी के आंसू झलक रहे थे। सब बहुत खुश थे कि मतलब हम लोग के घर से पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। अच्छा, वो भी लड़की में कोई डॉक्टर। मतलब मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो सब कोई टीचर है, तो
सबको प्रेरणा का स्रोत है। सबसे प्रेरणा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और हम मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे के लिए भी हम आपके भविष्य के लिए उज्जवल की कामना करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही कहीं न कहीं नाम रोशन किया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। सबका, मेरे परिवार का, समाज का, सबका नाम रोशन की, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बहुत ही मतलब कितना को अच्छा, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बेटी को? और आगे करे, तरक्की करे, जितना आगे बढ़ सकती है हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक जाना चाहती है। लगन तो इसमें शुरू से था, मेहनती तो बचपन से ही थी। बचपन से ही पढ़ने में तेज? हाँ, मेहनती थी बहुत और पढ़ने में तेज थी। तो जिस समय अपने एडमिशन एक दिशा दिए कि हाँ इस क्षेत्र में आपको जाना है, बाकी मेहनत तो खुद की, इसका मेहनत रंग लाया। अच्छा। जिस समय पढ़ने गई थी एडमिशन के टाइम बहुत सारे कष्ट होते होंगे कि पैसे के? हाँ, शुरुआत में तो जब पढ़ने के लिए भेजे थे तो तकलीफ मतलब ये हुआ कि हाँ मम्मी पापा से दूर नहीं रहना है। एक होता है ना अटैचमेंट के लिए, तो इस तरह का दिक्कत हुआ, बाकी और किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुआ। पढ़ती थी तो जल्दी लगन हो गया इसको, मतलब जल्दी सेट हो गई वहाँ। तो आपके बेटी कहीं न कहीं आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो अब क्या बोलिएगा? हमारे दर्शक भी बहुत सारे हैं, ऐसे कहीं न कहीं बहुत अच्छा रैंक्स भी लाई है। हाँ, बेटियों को पढ़ने की छूट दीजिए, आज़ादी दीजिए, आज़ादी दीजिए बेटियों को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग का मतलब परिवार है जो नानी घर है इसका, तो परिवार सब शिक्षित है, सब टीचर है हमारे परिवार में, सब शिक्षित है, सब जानते हैं पढ़ाई का महत्व। तो समाज के लिए यही संदेश है कि बेटियों को खुली आज़ादी दीजिए, तो वह भी उड़ेगी आसमान में, वह भी उड़ेगी आसमान में। बेटियों को आज़ादी दीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। इनका मम्मी है और कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात बोले हैं। अच्छा, और क्या बोलेंगे आखिरी में? मिठाई उठाई खिलाए हैं? खूब जश्न का माहौल चल रहा है 2 दिन से लगातार। 3 में हाँ, आप लोग को भी खिलाया जाएगा, मुँह मीठा किया जाएगा। चला, सब परिवार सब आ रहा है बधाई देने के लिए। खूब खुश है हम लोग, चूँकि छुट्टी में है यहाँ नानी घर में, और प्रेरणा स्रोत नानी घर रहा है। सर हैं जो कि काफ़ी ग्रामीण में रहते हैं, टीचर हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं टॉपर्स करती है और नाम रोशन करती है गांव समाज के। जी, ये तो बड़ा गर्व की बात है। ये बहुत गर्व की बात है कि एक बेटी ने अपना सफलता की परचम लहराई है। और उम्मीद है कि ये अच्छा रैंक भी लाई है, अच्छा कॉलेज भी इनको मिल जाएगा, है ना? अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर एम्स मिल जाती है तो और अच्छी बात है। और इसका जो रैंक है ये ओबीसी कैटेगरी में, वो बहुत अच्छा है। ये नीट जो परीक्षा होती है ना, ये डॉक्टर के जो मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके लिए ये इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत मायने रखती है। और ये पूरा इंडिया बेसिस पर होता है, इंडिया लेवल होता है। जी, ऑल इंडिया लेवल पर। और ऑल इंडिया लेवल पर ये हमारे प्रेरणा स्रोत बनेगी बच्चियों के लिए। और कहीं ना कहीं इस परिवार से हम शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है कि ऐसा ही हमारे मतलब समाज में बेटियां पैदा हो और बेटियां को पढ़ाने के लिए कोशिश जी हमारे समाज में ऐसा ही बेटी रहे और वो आगे परचम लहराए। जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात वो सर ने बताए हैं। सर, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक टीचर हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे गार्जियन गरीब होते हैं, पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, क्या संभव है उतना ऊपर जाना? जी, क्यों नहीं। जैसे आप अगर मन में ठान लें कि ऊंची उड़ान उड़ना है, तो इसके लिए तो आपको बेसिस से ही तैयारी करना पड़ेगा। और बेसिस से अगर तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर एक दिन उस उड़ान को, उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इसमें आर्थिक बाधा या कोई भी बाधा नहीं आती है। अगर मन से आप सोच लें कि या उसके बेसिस पर काम करना शुरू कर दें, मन लगाना शुरू कर दें, लक्ष्य बना के कि हमको इस लक्ष्य को हासिल करना है, तो ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचाइएगा। इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। हाँ, कोई बाधा नहीं आता है, बस मन से होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बनना कहीं न कहीं एक भगवान के रूप में सेवा करना होता है। और सर जिन्होंने सर बताएं, जिस तरह की गांव देहात के लोग काफ़ी तकलीफ करके भी आगे जाते हैं, तो सर आखिरी में क्या बधाई देना चाहेंगे? हमारे ओर से अनंत शुभकामनाएं हैं और अनंत बधाई है इस बेटी के लिए कि आप उच्च शिखर प्राप्त करें, गरीबों की भलाई करें, सेवा करें, समाज में अपने माँ बाप, नानी नाना, दादा दादी का नाम रोशन करें। इसके लिए बहुत बहुत आभार है हमारा। अच्छा जी, ताली हो जाए थोड़ा सा।
ये बहुत अच्छी बात को आपने बताया। सर, हमसे जुड़ने के लिए थोड़ा अपना परिचय बता दें। मेरा नाम जनार्दन कुमार हुआ। मैं एक्चुअली अभी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, साथ साथ पत्रकारिता में भी कदम रख रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। बस थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सर। इंडियन नेक्स्ट फिर कर रही हूँ। अच्छा। और मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, मेरे पैर जमीन पर नहीं रह रहे हैं। अच्छा। कि मेरी नतनी इतनी ऊंचाई की शिखर पर उड़ रही है। मैं बहुत एकदम गौरवान्वित हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इसको कि और ऊंची शिखर पर जाए। अच्छा, कैसा योगदान रहा था जिस समय पढ़ाई की थी? पूरा योगदान था। पहले इसकी मम्मी के प्रति योगदान था। अच्छा। मैंने इसकी मम्मी को ग्रेजुएशन पास करवाई। अच्छा। तो कहीं मैं आनंदित हो रही थी, और उससे फिर आगे जनरेशन में मेरी नतनी यहाँ तक ऊंचाई पर चली गई। अच्छा। तो मैं और भी ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। और भी ज़्यादा कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। हम एक सीढ़ी ने पौधान पार किए, हम अपनी बच्ची को शिक्षिका बना दिए। अच्छा, बच्ची से फिर आपका नतनी भी बन गई? और मेरी नतनी शिक्षिका से एक पौधान ऊपर चली गई, डॉक्टर बन गई। अच्छा, डॉक्टर बन गई, कहीं न कहीं बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, अब क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने? चाहेंगे आप शुभकामनाएं? मैं कुमारी अदिति की मौसी हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चों को, ये बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। मैं अपनी बेटी को इससे मिलाने हमेशा गर्मी छुट्टी में नानी घर आती हूँ कि देखो अदिति कितना मन से पढ़ती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नानी टीचर थी, स्वर्गीय पंचा देवी। तो उनका कहना था कि देखो बेटा पढ़ता है तो एक कुल का नाम रोशन होता है, एक गांव का नाम रोशन होता है, और बेटी पढ़ती है तो 2 कुल का नाम रोशन होता है, मैके का, ससुराल का। हाँ। तो हम लोग, जैसे कि हम लोग भी कष्ट से ही पढ़े हैं, टीचर बने टीईटी पास करके। तो हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार को हम कहना चाहेंगे कि बेटी पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उसको 2 कुल देखना, नेहरा में भी, एक ससुराल में भी। तो मतलब जब लड़की कुमारी हो तो उसको तो मिलता ही है स्कॉलरशिप। और शादीशुदा महिला जो कि पढ़ती है, ससुराल का काम करते हुए, घर गृहस्थी संभालते हुए, उसके लिए हम विशेष कुछ योजना हम सरकार से चाहते हैं। अच्छा, विशेष कुछ योजना सरकार से? शादी के बाद पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुई, हम भी बहुत दिक्कत कष्ट कर टीचर बने हैं। और हम अपनी बेटी को कुमारी अदिति से हमेशा मिलाने लाते हैं कि ये बचपन से ही मेहनत करती है, और हम इसको बहुत, अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए खुशी का किस तरह माहौल है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत हम सब बच्ची के लिए खुश हैं। जो बच्ची हमको पढ़ती है ना, मेरी अपनी बेटी लगती है वो। हर एक लड़की मेरी अपनी बेटी है जो पढ़ाई। बड़ी बात दीदी ने बता दी कि जो बच्ची पढ़ती है हमें अच्छा लगती है। ताली हो जाइए थोड़ा दीदी के बात पर। कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेट आपने किया। हाँ, अच्छा कि हम जो है ना अपनी मम्मी, जो मेरी मम्मी, मेरी नानी जो कष्ट करके हम लोग को पढ़ाई। बच्चे को गाइडलाइंस इस तरह से दिए कि मोबाइल से दूर, मैट्रिक तक टीवी मोबाइल से हम दूर रखे सभी बच्चे और बच्चियाँ को। और यहाँ तक कि नतनी सबको भी गाइडलाइंस दे रहे हैं कि मैट्रिक तक हम किसी को मोबाइल छूने नहीं देंगे। मैट्रिक तक किसी, कोई भी घर में बच्चा, कोई भी पर्सन नहीं छुएगा। जब तक पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद सब कुछ की आज़ादी देंगे। अब मोबाइल देना मेरी मजबूरी बन गई है। बच्चियाँ दूर में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उसमें तो मोबाइल देना जरूर। कैसे बात कर, तो इस मजबूरी के कारण जरूरी उसको समझते हुए इंटर में जब गई है तब इसको मोबाइल अभी इस 2 महीना पहले इसको दिलाया है। 2 महीना पहले दिए? हाँ, मोबाइल हॉस्टल में नहीं था, हम इसको नहीं दिलाए। बोले कोई जरूरी नहीं है, हम वार्डन से बात करेंगे। देखिए, अच्छा आप कितना तक? कुमारी। सोनाक्षी कुमारी। अच्छा, क्या बना? जिस तरह की अभी आपकी दीदी कहीं ना कहीं नीट क्वालिफाई की है, तो आपका क्या लक्ष्य है? हम बड़े होके IAS बनना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, IAS बनेगी। अच्छा, तो छोटा से आगे के लिए अच्छा तैयारी करेगी ना? हाँ। अच्छा, कितना घंटा अभी पढ़ती है? अभी 5 से 6 थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। 5 से 6 घंटा? यस। अच्छा, कौन से क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में 5 से 6 घंटा? हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। नतनी है और ये अच्छी पढ़ी लिखी है और पढ़ने में रुचि रखती है, और इसका मेन उद्देश्य है डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर भगवान करे कि बने और समाज का और हम लोग का नाम रोशन करे। नाम रोशन करे, है ना? अच्छा, खुशी पूरा हो रहे हैं ना परिवार? हाँ, बहुत हम लोग खुश हैं, पूरे परिवार। अच्छा, हाँ। कैसा योगदान रहा था शुरू टाइम जिस समय पढ़ाई करने गई थी, तो
हाँ, तो उसमें हम लोग आशा किए थे कि कुछ करेगी। मैं वर्ग 7 में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो दीदी कहीं ना कहीं आपका नीट क्वालिफाई की है, तो आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, खुशी हो रहा है? मिठाई उठाई खिलाई है? हाँ पूरा खुशी हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, मज़ा भी आ रहा है। हाँ। वाह, क्या तुम भी इसी तरह करोगे कि ऐसे छोटा मोटा पढ़ाई करके छोड़ दोगे? नहीं, इसी तरह करेंगे। अच्छा, अभी किस क्लास में हो? अभी 7 में। दीदी जैसा तुम भी बनोगे? हाँ। तो मन से पढ़ाई करते हो? हाँ। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते हो? 3 झूठ मत बोलना, हम पूछेंगे अभी तुम्हारा दीदी यहाँ पे। 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। स्कूल का नाम बताना। गोविंद वैश्य भारतीय शिक्षा सेवा सदन है। वाह, क्या बात है। देखिए, ये जिस तरह बहन है उसी तरह भाई भी है। हमें लगता है कि ये भी नाम रोशन करेंगे अपने बहन की हम जैसा। भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। अच्छा, गोविंद भविष्य भारतीय शिक्षा सेवा सदन लखीसराय से दोनों भाई बहन। अच्छा, बहुत अच्छी। किस क्लास में पढ़ती हो? अभी हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। अच्छा, तो दीदी के बारे में पता है तुम्हें? दीदी बारे में वो मनीष दी स्कूल जाती पढ़ने, जम्मू। अभी दीदी क्या चीज के अभी कुछ पता चला? मिठाई उठाई खाई थी घर में? दीदी पास की। तो क्या चीज के मिठाई खिलाई थे घर में? बहुत मिठाई चल रहा है। अच्छा, तो मिठाई क्या चीज की खिलाई थी? दीदी के कुछ बारे में पता है? अच्छा बेटा, पढ़ लिख के क्या बनोगे? डॉक्टर बनेगी? बनेगी डॉक्टर। ये देखिए। अच्छा, आपका क्या नाम था? प्रियांशी कुमारी। अच्छा, आप आदित्य को कौन है? हम इनकी बहन है। बहन है। अच्छा, कुछ पता है तो तुमको? क्या हाँ, मेरी दीदी क्वालिफाई की है। अच्छा, क्या चीज में क्वालिफाई? नीट में। अच्छा, तुम भी इसी तरह करना चाहोगी, है ना? जी सर। तो पढ़ाई पूरा एकदम अच्छा से चल रहा है? यस सर। अच्छा, किस क्लास में हो? 7 में। तो क्या बधाई देना चाहोगे दीदी को? कि आप ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहे और हमारा पूरा खानदान का नाम रोशन करें। वाह, क्या बात है। देखिए, अच्छा कितना एज हुआ? कितना एज है तुम्हारा? 12th में पढ़ती हो? 12th एज है। अच्छा, 12th है। देखिए, इतना छोटी सी बच्ची यार बहुत बड़ी बात बोलती है। कहीं ना कहीं इनका परिवार हमें देख के बहुत खुशी लगा। ऐसा परिवार कहीं ना कहीं हम बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं जाके, लेकिन ऐसा परिवार खुशी के माहौल में हम कभी नहीं देखे हैं। और पहला ऐसा हमें परिवार मिल रहा है जो कि काफ़ी खुशी, छोटे छोटे बच्चे से बड़े बड़े आदमी तक खुशी के माहौल हम गजब देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपको दीदी को देख के हम लोग भी मेहनत करेंगे कि आप हम लोग की प्रेरणा स्रोत है। आप लोग को देख के हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, आप लोग के देख के तुम भी आगे बढ़ सके। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आदित्य के मामा जी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। क्या आपका भांजी कहीं ना कहीं एक नाम रोशन किया, तो क्या शुभकामनाएं देना? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस टाइम। हाँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि एक लड़की होके पहले ये शुरू से मेहनती थी। बचपन से लेके ही ये मेहनती थी। अच्छा, शुरू से। और उसके बाद जो है अभी ये 10th में भी अच्छी नंबर लाई है 5 डिवीज़न से, और ISC भी। और इसका नवोदय में भी एडमिशन हो गया था। अच्छा, नवोदय? हाँ, नवोदय में भी टॉप की थी डिस्ट्रिक्ट में अपना, ये लखीसराय में। तो वहाँ भी एडमिशन हो गया था, लेकिन इच्छा शक्ति इसका था पढ़ने। दूसरा IAS और या MBBS बनने का इसका लक्ष्य था। हाँ, तो शुरू से ये वहाँ पे फिर तैयारी नहीं की। उसके बाद फिर प्रतिभा खोज होती, उसमें भी इसका रिजल्ट आ गया। और अभयनंद सर के सुपर 30 उसमें भी इसका रिजल्ट आ गया। हाँ, तो सुपर 30 चूज की और उसके बाद वहाँ पे तैयारी करके और उसमें आज हम लोग को गौरवान्वित की है। और पूरा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। 2 दिन से पार्टी चल रहा है मेरे घर में। अच्छा, हाँ। देखिए, ये सबसे मामा भानी का जोड़ी है और कितने खुशी की बात है, क्योंकि भानी कहीं ना कहीं नीट में बहुत सारे मार्क्स लाई है। तो क्या कहेंगे सर के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट को यही कहना चाहिए, लगन शक्ति रखिए, लगन से इच्छा शक्ति रखिए और जरूर सफल होंगे। और सफलता एक सिक्के का 2 पहलू है। और सफल होंगे तभी सफल होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि असफल हो रहे तो सफल नहीं होंगे। सफलता तो होगी ही, और लगातार जो है कंटिन्यू जो है परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएंगे सर कि आदित्य बच्ची से पढ़ने में तेज? हाँ, आदित्य जो है बच्ची से पढ़ने में तेज थी। यहाँ जिया नाम, हम लोग घरेलू नाम इनको बोलते हैं। अच्छा। और बचपन से ही कोई ऐसा विद्यार्थी को नहीं देखे अभी बचपन से, हम अपना मतलब बता रहे हैं एक्सपीरियंस। अच्छा। कि कोई ऐसा नहीं होगा जो स्कूल छूट जाए
तो वो बच्चा रोए कि मुझे स्कूल जाना है। और ये बच्चा जिसमें जम्मू में रहते थे, तो ये रोती थी कि नहीं मेरा क्लास छूट गया है, हमको जाना है पढ़ने के लिए। तो बहुत बड़ी बात जी। है। और आजकल के बच्चे आप देखेंगे तो इंस्टा पर रील बनाते हैं, मोबाइल को घर में दे दिया, पढ़ने के बहाना मोबाइल ले लेते हैं घर में और टिकी वीडियो लन फन जो मन किया वही बनाने लगता है। लेकिन एक बच्ची हमारे साथ है, ऐसे इनका परिवार से मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुआ और कहीं ना कहीं इनका परिवार के भी बहुत सारे योगदान रहे। अच्छा। और मेरे जितने भी परिवार में हैं सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा अधिकतर टीचिंग लाइन में। मेरे मौसा मौसी माँ मामी मेरी नानी जी, एक्चुअली में हम लोग का नानी से ही प्रेरणा स्रोत रहा है। मेरी नानी जी शिक्षिका थी, स्वर्गीय पंचा देवी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोग के, मतलब मम्मी, फिर मम्मी सेविका सुपरवाइजर बनी। सारे परिवार एजुकेशन के क्षेत्र में थे। इसका जीता जी उदाहरण हमारे साथ ये बेटियां हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने घर के नाम रोशन किए, अपने समाज के परिवार के नाम रोशन किए। जी, हम लोग का गार्डियंस पूरा वहाँ से रहा और पढ़ाई में शुरू से अव्वल थी। अच्छा। हाँ, शुरू से किसी को कभी भी बोलना नहीं पड़ता था कि आप पढ़ो। ये खुद से मेरे जीजा जी शेखपुरा DM हाई स्कूल के टीचर हैं। अच्छा। दीदी PV मिडिल स्कूल के। हाँ हाँ, दीदी जो है इसकी मम्मी मेरी बड़ी दीदी हुई, वो PV मिडिल स्कूल की शिक्षिका है लखीसराय की, और बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है। और ये भी जो है कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको कंप्रोमाइज़ करके, इसका एक फोकस था कि नीट में हमको नंबर लाना है और अच्छा पास करना और MBBS बनना है। और तो ये कर गई। देखिए हम लोग को बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है। बहुत एकदम भांजी पर पूरा एकदम जी हो रहे हैं ना? जी बहुत। आगे भी बच्चे को इसी तरह एकदम ले चलेंगे। कैसा लग रहा है मामा जी, आपको एकदम पूरा प्यार कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फैमिली हमसे बहुत प्यार करता है और अब तो सबको बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि मतलब इतना अच्छा रैंक लाई है और मार्क्स लाई है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी तमाम वीडियो देखने वाले दर्शकों को मेरा आभार। और इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बच्ची के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।